बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो कहते हैं आप सब लोग, आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ काम के टिप्स और ट्रिक्स लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 मेरी है इन अरबी को लेकर। अरबी को छीलने का जो काम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम अरबियाँ छीलते हैं तो छीलने के बाद हमारे जो हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जलन होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरह मैंने ये बेकार जो पॉलीथीन होती हैं उनसे ग्लव्स बनाए थे। तो इस ग्लव्स का यूज़ आज मैं इन अरबियों को छीलने में करूँगी। तो देखिए, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं और पहनने के बाद मैंने जो स्क्रबर इससे लगा हुआ है ना, उस स्क्रबर से मैं इन अरबियों को छील रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये सारी अरबियाँ हैं ये ईजिली इससे छीली जा रही हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके हाथों में जो इचिंग होती है अरबी को छीलते टाइम, या फिर उसके बाद जो हमारे हाथों में जलन होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और दूसरा ये कि आपकी जो अरबी है ना, वो बहुत आसानी से छील जाएंगी, सारी की सारी साफ़ हो जाएंगी। तो अगर आप भी अरबी को छीलने को लेकर परेशान हैं और आपके हाथों में भी इचिंग होती है या ऐसी कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी इस तरह से ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरी सारी अरबियाँ छील चुकी हैं और इन ग्लव्स की वजह से मेरे हाथों में कोई भी इचिंग नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं हुई है। मैं आपको ग्लव्स उतार कर दिखाती हूँ कि मेरे हाथ भी बिल्कुल साफ़ हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस टिप का ज़रूर इस्तेमाल करें, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास इस तरह के ग्लव्स नहीं हैं या फिर आप नहीं बना सकते हैं, तो आप मार्केट से भी ग्लव्स खरीद सकते हैं और फिर उनके ऊपर स्क्रबर लगा के उन्हें इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी किचन में काम करने को लेकर। जब हम किचन में कोई काम करते हैं या हम कोई भी रेसिपी वगैरह फ़ोन से देखकर बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम इस फ़ोन को कहाँ रखें, और कोई ऐसी जगह हमें नहीं दिखती है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम फ़ोन रखते हैं तो फ़ोन को प्रॉपर जगह ना मिलने के कारण फ़ोन जो होता है वो बार बार गिरता रहता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ, जिससे जो आपकी मोबाइल रखने की जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास है स्प्रे बॉटल, और इस तरह की बॉटल हम सभी के घरों में रखी होती हैं। तो इस बॉटल के अंदर मैंने पानी भर लिया है, जिससे कि अब ये डिसबैलेंस नहीं होगी और एक जगह आराम से हम इसका स्टैंड बना सकते हैं। अब मैंने ली है ये रबड़ बैंड। ये वही रबड़ बैंड है जो हम अपने सर में भी लगाते हैं, मगर ये रबड़ बैंड बिल्कुल न्यू है और मैंने अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं करा है। तो अगर आप भी किचन में कोई भी ऐसा चीज़ यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल न्यू होनी चाहिए। कोई भी जो आपने चीज़ यूज़ करी हो उसको आप इस किचन के काम के लिए बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो मैंने ये बॉटल ली है और देखिए किस तरह से बॉटल के पीछे से मैं ये रबड़ लेकर आई हूँ, और फिर मैंने एक सिरा इसका पीछे से आगे निकाला है और उसके अंदर मैंने ये मोबाइल डाल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये जो मोबाइल है ये इस बॉटल के ऊपर अच्छे से सेट हो गया, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इस फ़ोन को ओपन करके दिखाती हूँ और मैं आपको इसके अंदर वीडियो चलाकर दिखाती हूँ। तो देखिए, ये फ़ोन जो है वो आराम से ओपन हो गया है, खुल गया है, और जो वीडियो है वो भी इसके अंदर मैंने दिखा दी है स्टार्ट करके आपको। तो अगर आप कोई भी ऐसी रेसिपी किचन में बना रहे हैं, आपको मोबाइल से देखना है, तो आप इस तरह से स्टैंड बना लीजिए और जो आपका मोबाइल है उसको आप अपने पास रखिए और आराम से आप जो भी आपको रेसिपी देखनी है आप देखकर बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा काम की टिप है। भले ही आपको ये देखने में छोटी लगे, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही हेल्पफुल टिप है ये आपके लिए। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि जब भी आप इस तरह से मोबाइल का यूज़ करते हैं किचन में, तो जो भी आपका गैस स्टोव है या जहाँ पर भी आप खाना बना रहे हैं, वहाँ से आपको इस मोबाइल को दूर रखना है। आपको हीट के पास इस मोबाइल को रखकर बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो आपको ये टिप कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी किचन में जो भी हम सब्जियां काटते हैं उनके कूड़े को लेकर। जब भी हम कोई भी किचन में अपनी सब्ज़ी वगैरह काटते हैं, तो जब हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो और हम सब्जियां काटते हैं, तो वो जो सारा कूड़ा जो होता है, जो भी सब्जियों के छिलके हैं या कुछ भी है, तो वो सारा काउंटर टॉप पे ही हमारे गिरा होता है, जिससे कि जब हम जल्दी जल्दी कोई भी काम करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा उलझन होती है और हम उसे एकदम से डस्टबिन में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना होता है। तो इस वजह से हमारा किचन भी बहुत मैसी हो जाता है, क्योंकि काम करते करते हम बार बार डस्टबिन में छिलके नहीं डाल सकते हैं, हमें बहुत कुछ देखना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप बता रही हूँ, जिससे कि जब भी अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप जब भी किचन में काम करेंगे, आप कुछ भी काटेंगे, तो आपको बार बार कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि डस्टबिन हमेशा नीचे रखा होता है, अलग रखा होता है। तो जब हम कूड़ा डालते हैं ना तो बार बार हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ। तो मेरे पास है ये बच्चों का एक खिलौना, जो गन में जो हम डार्ट लगाते हैं वो है ये। और ये ना बहुत ईजिली आप इसको कहीं भी चिपकाएंगे तो आराम से चिपक जाती है। देखिए किस तरह से किचन की स्लैब के ऊपर चिपक गया, और ये मेरे हाथों से मैंने इसको छुटाया तब भी इसमें से नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या काम करा है, मैंने लिया है एक प्लास्टिक का कंटेनर, और इस कंटेनर का जो ढक्कन है ना उसमें मैंने एक होल कर लिया है, और जो ये डार्ट है मैंने इसको स्लैब पर लगाया है। अब इस डार्ट की जो स्टिक है इसका मैंने एक हिस्सा इस कंटेनर के अंदर डाला है, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, और दूसरा मैंने इस डार्ट के अंदर फिक्स कर दिया है। अब ये जो हमारा डब्बा है ना ये आराम से यहाँ पर फिक्स हो चुका है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। अगर आप इस डब्बे को, अगर आप इस स्टिक को हिलाएंगे या कुछ भी करेंगे तो भी अब ये डब्बा नीचे नहीं गिरेगा, ये यहीं पर लगा रहेगा। तो इसे करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप किचन में सब्जियां काट रहे हैं या आप खाना बनाते टाइम कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई भी आप सैलेड वगैरह बना रहे हैं, तो उसके जो भी कूड़ा है या जो भी छिलका है वो ईजिली आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आपको बार बार डस्टबिन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार झुकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और देखिए मैंने आपको भी इसको निकाल कर भी दिखाया है कि ये बहुत आसानी से निकल भी जाएगा। और जब भी आप फ्री हो, आपका काम निमट जाए किचन से, आप किचन को क्लीन करें, तो आप जो भी है इसके अंदर गार्बेज है, जो भी कूड़ा है, छिलके आप डस्टबिन में डाल दीजिए, और इस बॉक्स को धोकर आप इसको उल्टा करके रख दीजिए। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी काम करें इसे फिर से यूज़ कर लीजिए। अगर हो सके तो आप इस डार्ट को इस बॉक्स के अंदर ही लगे रहने दीजिए, या फिर आप इस डार्ट को भी निकाल कर रख सकते हैं और दोबारा लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा काम की टिप है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये छोटी छोटी टिप हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं। तो आपको ये टिप कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस टिप को फॉलो करिएगा। ये टिप भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो देखिए इस तरह की जो बॉटल होती है ना वो हम सभी के घरों में होती हैं। कई बार जो होती हैं वो हमारी जो पानी आता है, पानी की बॉटल होती हैं। और ये जो मेरे पास ये कैन है ना, ये ऑयल की कैन है, और इसमें से ऑयल ख़त्म हो चुका है और अभी मेरे पास खाली वेस्ट रखी थी। तो मैं यहाँ पर आपको इसका एक यूज़ बताती हूँ कि आप इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस कैन को ऊपर से कट कर लिया है और इसको मैंने काफ़ी बड़ा कट करा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इस कैन को जो मैंने कट करा है, इसका ऊपर का हिस्सा, इसके ऊपर लगाया है मैंने ग्लू। और ग्लू लगाने के बाद इसको बहुत अच्छे से आपको ग्लू लगाना है। और ग्लू लगाने के बाद जो हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, जहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी आती है, स्विचेस लगे होते हैं, उसके ऊपर हमें इसको लगा देना है। तो ये मैंने क्यों लगाया, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है और आप सभी जानते हैं कि जब बारिश आती है और जितने भी बोर्ड हमारे इस तरह के बाहर लगे होते हैं तो उनके ऊपर पानी जाता है, और पानी जाने से इनके अंदर करंट का खतरा जो है वो बन जाता है। कई बार ये बोर्ड नीचे लगे होते हैं तो इस बात का भी डर रहता है कि कहीं बच्चे इसके अंदर हाथ ना लगा दें। इनका जो ऊपर का हिस्सा है ना वो मैंने कट कर लिया है और इस बोर्ड के ऊपर मैंने वो अच्छे से फिक्स कर दिया। अब बारिश का पानी इसके अंदर नहीं आ सकता, ना ही सामने से अगर बारिश होती है तो उसका पानी भी इसके अंदर नहीं जाएगा, और ये ईजिली इसका जो स्विच है वो भी ऑन और ऑफ हो जाएगा। तो है ना ये बहुत कमाल की टिप। आप इस बरसात में इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह की कचरियों को लेकर। हमारे घर में इस तरह की कचरियाँ, पापड़ वगैरह, चिप्स सभी रखे होते हैं। तो क्या होता है कि बरसात का जो आजकल का मौसम चल रहा है ना, इस बरसात के मौसम में ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सील जाती हैं, इनके अंदर सीलन आ जाती है और ये सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप बताती हूँ। मेरे पास है ये इस तरह का एनवलप। ये वो एनवलप है जिसमें हम बेकरी से कुछ भी सामान लेकर आते हैं, कुछ भी ऐसा जो हम ब्रेकफास्ट में नाश्ता वगैरह करते हैं, तो इस तरह के एनवलप में वो सामान आता है। तो मैंने ये एनवलप संभाल कर रख लिया था। तो अब मैं क्या करूँगी, जो ये मेरे पास कचरियाँ हैं ना, मैं इस एनवलप के अंदर इनको रख लेती हूँ। इस एनवलप के अंदर रखने से ये होगा, एक तो इनके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं आएगा, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस एनवलप को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद मेरे पास है ये इस तरह का पैकेट, और ये वाला जो आप प्लास्टिक का पैकेट देख रहे हैं ये बच्चों के खिलौनों का है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में इसका यूज़ बताया था। मेरे पास ये 2 पैकेट हैं। अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो मैंने कचरियाँ जो हैं इस पैकेट के अंदर कर ली हैं। क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो इसमें से कोई भी सीलन कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा, ये अच्छे से पैक हो गया। अगर आपके पास इस तरह के पैकेट नहीं है तो आप प्लास्टिक के जो जिप लॉक बैग होते हैं ना, आप उनके अंदर भी इन कचरियों को रख सकते हैं। अब इस पैकेट के अंदर रखने के बाद आपको क्या करना है, इन कचरियों को आपको फ्रीज़र में रख देना है। जी हाँ, फ्रीज़र में आप इसको रख दीजिए, और जब भी आपको उनको यूज़ करना हो, आपको
इनको तलना हो तो आप इसे 1 या 1.5 घंटे पहले फ्रीज़र से बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रीज़र में रख लिया है और जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इसे बाहर निकालिए, बिल्कुल सही रहेंगी। नेक्स्ट टिप है मेरी इन चावलों को लेकर। ये चावल हमारी किचन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका बेनिफिट है। इन्हें सिर्फ हम खा ही नहीं सकते बल्कि इनके और बहुत सारे यूजेस हैं। तो इसका एक यूज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है और हमारी किचन में भी अक्सर सीलन आ जाती है और बरसात की वजह से ना एक स्मेल आने लगती है घर में से भी और किचन से भी। तो अगर आपकी किचन में या घर में इस तरह की स्मेल आ रही है तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कॉटन का कपड़ा। यहाँ पर मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है और इसके छोटे छोटे मैंने पीस करे हैं और इन चावल को मैंने इनके अंदर रख के इनको अच्छे से आपको बांधना है। अगर आप इनको नहीं बांध सकते तो यहाँ आप इनके अंदर रबड़ भी लगा सकते हैं, बस ये अच्छे तरह से बंद हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इनके अंदर रबड़ लगाकर इनको अच्छे से बंद कर दिया है। और आपको एक काम और करना है, रबड़ लगाने के बाद आपको लेनी है टूथपिक और इनके अंदर आपको टूथपिक से छेद कर देने हैं। इससे ये होगा कि जो जहाँ पर भी आप इसको रखोगे किचन में या फिर अपने रूम में तो ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर आराम से सोख लेंगे। इससे जो आपके घर में या किचन में बदबू आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी और वहाँ की जो सीलन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ये टिप कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को वॉच, शेयर, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।